दौड़ के आते हैं जाने न पाए। दूसरी बात है कि आप, हमारी बात हुई थी, कानून बना है, कई बार वो कानून बना हमारे सामने बना और बिगड़ा, आयुक्त का, लोकायुक्त का। और लोकायुक्त कब से है, उनका जितना समय है पूरा हो गया, लेकिन चूंकि कानून में व्यवस्था कर दी गई, जब तक नया न कोई आवे तब तक वो रहें। अब न करते कोई, हम लोग रोज ढूंढते कोई रिपोर्ट आवे, कोई रिपोर्ट इधर नहीं आ भी नहीं रही है, काम भी नहीं ठीक से हो रहा है। और आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है लोकायुक्त नियुक्त करनी, तो लोकायुक्त को आप नियुक्त करें 73 को। आप नाराज हो जाएंगे, एक सवाल कहने जा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी नाराज। आपने शिक्षा चयन आयोग बनाया, 3 चयन थे, माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च स्तरीय। इन को आपने एक कर दिया, अच्छा किया। और गोरखपुर से एक प्रोफेसर को आपने उसका अध्यक्ष बना दिया था। जब मैं गोरखपुर गया तो यूनिवर्सिटी में गया तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उसका अध्यक्ष बना दिया। बड़ी खुशी है, हमको भी चाय पिलाया लोगों ने। अब बाद में पता नहीं क्यों चला कि वो चली गई। और आपने वो पद शिक्षाविद का है, वो पद पुलिस से आने वालों लोगों का नहीं है। वहाँ एक आपके नॉलेज में कोई शिक्षाविद हो जो शिक्षा संस्थाओं के बारे में जाने, शिक्षा के बारे में जाने, वहाँ उसको बर्तन लगे। आपने रिटायर्ड डीजी को कर दिया। हम नहीं कहते कि उनको पद न दें, कहीं अच्छी जगह इससे दे सकते थे। यहाँ किसी शिक्षाविद को देना चाहते जिससे इसकी मर्यादा बढ़ती, और मर्यादा बढ़ती। अच्छा, इसी के लिए आपने इतने नहीं किया, कानून बदल दिया। कानून बदल दिया क्योंकि ये उसके समकक्ष हो नहीं रहे थे। तो अगर इन्हें बनाना था, इससे बड़ा आप बड़े पद पर कर देते। नहीं, शिक्षा के विभाग में शिक्षा की समस्याओं को जितना एक शिक्षाविद, एक वाइस चांसलर, एक प्रोफेसर समझेगा, उतना ही नहीं समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे तो अपॉइंटमेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट तभी करेंगे जब जानेंगे सही ढंग से। ये कमजोर करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपने जो इसमें पैसा मांगा, सूचना विभाग का अनुपूरक के बाद मांगा है, पहले बजट के बाद अनुपूरक में मांगा है। सूचना विभाग में, सूचना विभाग में कहाँ चला गया कागज, होगा वो आया है, बजट बाबा जानते होंगे कितना है, लिखे होंगे। ये इतना बजट सूचना विभाग में जाता रहा है, किस लिए? प्रचार के लिए। और प्रचार तंत्र के माध्यम से जो मीडिया हो आपके दबाव में रहती है, इसलिए मीडिया स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। प्रचार तंत्र के माने जब आप कोई न्यूज विज्ञापन देते हैं तो उससे उनको धनराशि होती है, धनराशि मिलती है, तो वो हम लोगों की बात सुनते ही नहीं। हम तो हमारे जिलवा में हम जाते हैं तो कुछ बोले तो कुछ विज्ञापन मांगते हैं, तो वह हम कहाँ विज्ञापन दे पाएंगे। एक सज्जन आए यहाँ के, और अपना सामान उमान लेके कहे मैं इंटरव्यू लूंगा। हमने कहा हमारा क्यों इंटरव्यू लोगे? जब इंटरव्यू ले चुके तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि हम एक विज्ञापन लेंगे। तो कहा कितना विज्ञापन? हम सोचे 1500 का होगा। कहा नहीं, 13 लाख का हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा महात्मा चाय पी लो, जाओ अपना सामान उठाओ, हमारे पास ये नहीं है। एक बार वो पत्रकार महोदय हार गए जब, तो हमसे कहा गाड़ी में थैले दे दो, हम अपने मुख्यालय तक चले जाएं। तो हमने कहा भाई ये काम हमारे पास नहीं है, ये राज्य सरकार के पास है, सरकार ये देगी तब लेना। ये है विज्ञापन। अच्छा, वो जब आपसे नहीं पाते हैं तो हम लोग पास दौड़ते हैं। लखनऊ में तो कम, गांव में तो आप भी जाते होंगे, आपके डर के मारे तो नहीं बोलते, हम लोग साधारण हैं, हम लोग का गला दबा लेते हैं। कहते उन्हीं का छपेगा जो विज्ञापन देगा। तो कहाँ इतना रुपया हम लोग पास इनको पे। अच्छा, विज्ञापन भी थोड़ा नहीं है, नाप के देते हैं, उसको तीसरे पन्ने में लिखा लेंगे और छोटा सा देंगे।
और इसके बाद उसको कहेंगे आपका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो ये जो आप विज्ञापन की प्रथा चल रहे हैं, इस विज्ञापन को हम लोगों को, जैसे आपने हम लोगों को दे दिया 5 करोड़, तो इस विज्ञापन में कुछ हिस्सा दे दीजिए जिससे हम लोग भी अपना विज्ञापन दे सकें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी धनराशि आप ले रहे हैं। अब धनराशि इसके लिए लेना कोई बुरा नहीं है, विज्ञापन होना चाहिए, सरकार की नीतियों का होना चाहिए, कार्यक्रमों का होना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में इतना ज्यादा पैसा मंगा के और केवल पत्रकार और टेलीविजन वालों को दे के खुश करना और हमारा अमूल्य पैसा इसके लिए जाए। प्रचार तो ऐसे हो जाता है, जब आपके गांव में जाएगा, आप कोई योजना चलाएंगे, गांव वाले जान जाएंगे। ये करें या ना करें, जब योजना गांव में चलेगी तो सब जान जाते हैं। तो इसलिए आपने इस पे बहुत पैसा लिया, इसलिए मैं इसकी आलोचना करता हूं। दूसरी बात है, आपका नमाम गंगे पर इतना पैसा आया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और आप तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आपको कोई मोह भी नहीं है, माया भी नहीं है, आप एक सन्यासी हैं। तो इस नमाम गंगे में जो पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहा है, जब पूछो तो कहते थे पानी सप्लाई हो गई, पानी गिर रहा है, और अभी टंकी लगी, टंकी गिर जाती है। तो इसका हिसाब होना चाहिए, ऐसा नहीं है अब फिर आपने उसके लिए पैसा मांग लिया। जब उसमें ऑलरेडी पैसा है तो फिर पैसा लेने की क्या जरूरत है? आपके पास इसमें जो रुपए बचे हैं, इनको अगर आप देंगे, आप भी होशियारी करते हैं, आप ट्रेजरी को नीचे नहीं आने देते। अब ये बजट का पैसा जब आप नहीं सप्लाई करें तो पैसा ट्रेजरी में है, ट्रेजरी आपकी हाई रहेगी। जब ट्रेजरी हाई रहेगी तो आपको रिजर्व बैंक जितना पैसा निकालने चाहो उतना आपको निकालने देगा। तो ये तो एक तरफ से चालाकी भी है और प्रदेश के पक्ष में इसकी अच्छाई भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने, अब कहां तक सुनावें आपको, हम नहीं सुनाएंगे आपको, हम तो आपका बहुत सुने हैं, आप तो हमारे क्षेत्र में जाके हमको सुनाते हैं। हम तो गोरखपुर गए तो हमको सुनाने नहीं दिया आपने। आप हमारे क्षेत्र में न जाने कितनी बार गए। हाँ, कागज आप लोगों का रखा है, बहुत ज्यादा मैं खुद नहीं करूंगा। ये जो आपका अभियोजन है, आरबीआई ने अभी आरबीआई ने 23 तक का दाखिल किया है। 23 वाला बीत गया, हम आपको सुनावे कौन आगे है कौन पीछे है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इधर भी 23 के बाद भी बड़े अपराधी तो आप ठीक कर लेंगे, कर रहे हैं, लेकिन छोटे वाले कब ठीक होंगे? इनका कोई है? और छोटे वाले चूंकि सरकारी सत्ता के लोगों से कहीं न कहीं मिले रहते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब देखिए, आप यहां से पता नहीं कैसे चला गया, जो आदमी झगड़ा हो जाए 2 आदमियों में, तो जो पहले पहुंच जाता थाने में, जो एफआईआर दर्ज, व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं, वो नहीं जो व्यवहार में हम झेल रहे हैं। पहले बार आदमी अपना मुकदमा दर्ज करा दे तो दूसरे का लिखे नहीं जाता है। एक आदमी को मार दिया, हाथ टूट गया, और पहले आदमी ने जाके पहले दरोगा के मुकदमा लिखा दिया। मैंने कहा इसको लिखो, कहा नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा। तो हमने कहा अच्छा इसका डॉक्टरी करा दो। अब बाबा मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, वो डॉक्टरी नहीं कराता। अस्पतालों में है कि जब तक थानेदार या थाने से रिपोर्ट नहीं लाओगे तब तक मेडिकल नहीं होता, और जब तक मेडिकल नहीं होता है तब तक 156(3) में हम उस केस को रजिस्टर नहीं करा सकते। तो इस प्रक्रिया को तो रोकिए। मैं ये व्यवहारिक बात कह रहा हूं, पूछ लीजिए अपने यहाँ है कि नहीं। मैं खुद कप्तान से कहा
कप्तान ने कहा साहब नहीं ऐसे है, एक रहेगा। कहते कहते हार गया, किसको भी दर्ज करा दो, न दर्ज कराओ, कोई दफा करा दो, जिससे ये आदमी अपना मेडिकल तो करा ले, नहीं किया। तो ये प्रक्रिया जो आपके यहाँ है, इससे गांव का गरीब ज्यादा परेशान है। गांव को गरीब को मारते भी हैं, मोटे लोग थाने में पैरवी कर लेते हैं, तो गरीब इससे ज्यादा परेशान है। एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार, बड़े भ्रष्टाचारी वो तो आप ईडी पकड़ती है, सब पकड़ती है, लेकिन उस भ्रष्टाचार से साधारण जनता नहीं परेशान। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार छोटे स्तर पर होता है, जिससे जनता परेशान होती है। और उस भ्रष्टाचार का केंद्र आपके तहसील है, ब्लॉक है, थाना है, जहां गांव का आदमी या कहीं का आदमी इससे ज्यादा परेशान रहता है। वो सीधे कोडिन कौन पिला लिया, कितना दूध लिया, इससे उसे मतलब नहीं। उससे मतलब है तो जो समस्या है थाने में, तहसील में, डिमार्केशन की 3 साल से दौड़ा जल्दी होना चाहिए, और वो रुपया लेकर भी नहीं करते हैं। इसलिए आग्रह है कि इस सब का एक बार आप करिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर